गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और सीधे वॉर जोन से हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। क्या अपडेट इस वक्त आ रही है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल हुई है। $120 से गिरकर $84 पर पहुंच चुका है कच्चा तेल। और ये क्यों हुआ है, जो इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है, ट्रंप के ऐलान के बाद कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो घट गई है। ट्रंप ने दरअसल युद्ध जल्द खत्म होने का संकेत दिया है। G7 ने 400 मीटर के जो रिजर्व ऐलान है वो यहां पर किया है और ट्रंप और G7 के ऐलान के बाद तेल की जो कीमतें हैं वो घट गई है। इस बीच जंग के बीच अमेरिका और इजराइल ने तेज हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक से ईरान को दहला दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कराच शहर को निशाना बनाया है। एयर स्ट्राइक से आसमान देखिए किस तरह से एकदम चकाचौंध हो जाती है। वो रोशनी एकदम जो अंधेरा है उसको एकदम चीरते हुए ये रोशनी जब धमाका होता है उसके बाद, और पूरा आसमान आप देखिए कि किस तरह से जगमगा उठता है। इस बीच जंग के बीच IRGC का अरब और यूरोपीय देशों को बड़ा एक ऑफर है। इजरायली अमेरिकी राजदूत को निष्कासित करने वालों को ऑफर दिया है। जो राजदूत को निष्कासित करेगा वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकता है। यूएस इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने वाले देश को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने का पूरा अधिकार है। ये IRGC, अब देखिए किस तरह से माइंड गेम जो है वो खेले जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि भाई जो निष्कासित करता है अमेरिकी इजरायली राजदूत को अपने यहां से, वो ये ऑफर उसके लिए है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से वो गुजर सकता है। तो IRGC ये ऑफर देता हुआ, और IRGC देखिए लगातार आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप उसको भले ही कितनी चेतावनी दे दे, कितनी चुनौती दे दे, लेकिन वो हर बार एक नई रणनीति के साथ नजर आता है और उसकी स्ट्रैटेजी। और अब एक नया जो माइंड गेम उसकी तरफ से खेला जा रहा है वो ये कि भाई जो भी देश अपने यहां से इजरायली और यूएस के राजदूत को निष्कासित करते हैं उनके लिए ये खुला ऑफर है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये देखना होगा कि ईरान के इस ऑफर के बाद वो कौन से देश हैं जो आगे आते हैं। अरब और यूरोपीय देशों को ये बड़ा ऑफर देते हुए IRGC नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा ऑफर है और इस ऑफर के बाद अब अरब और जो यूरोपीय देश हैं उनका क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आप देख रहे हैं कि एकदम ब्लॉकेज सा बना हुआ है, क्या उसके बाद वो एक आइस ब्रेक होती हुई यहां से नजर आएगी? क्या वो देश जिनको ऑफर कर रहे हैं यहां पर IRGC कि यूएस और जो इजरायली दूतावास जो राजदूत हैं उनको अपने यहां से निकाल दीजिए, उनको निष्कासित कर दीजिए, और जो निष्कासित करेगा उसके लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट एकदम खुला है, वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर सकता है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने रात भर ईरान के कई शहरों में भीषण बमबारी की है। तेहरान से इस्फहान तक IRGC के ठिकानों पर की गई स्ट्राइक से जबरदस्त तबाही की खबर है। जंग के मोर्चे पर ईरान की बर्बादी के लिए किस तरह ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। बम और बारूद की बौछार से तेहरान में तबाही का सिलसिला जारी है। अमेरिका और इजराइल की साझा कार्रवाई से शहर के कई इलाकों में विस्फोट हुए। आग और धुएं ने लोगों को आफत में डाल दिया। रिहायशी इलाकों में हुए सीरियल अटैक की वजह से हालात बेकाबू हो गए। तेहरान को किस तरह तबाह किया जा रहा है उसकी एक बारीकी इस वीडियो में भी देखी जा सकती है। बमबारी होते ही पूरा आसमान रोशनी से चमकने लगा। शहर में पावर कट की वजह से हर तरफ अंधेरा पसरा था। ऐसे में धमाकों की वजह से लोग और भी खौफजदा हो गए। इस्फहान में इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने एक साथ कई बम गिराए। IRGC के बेस को टारगेट करते हुए यहाँ सटीक इस दौरान कई भारतीय हमले इतने घातक थे कि कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी।
अमेरिकी फोर्स और आईडीएफ ने ईरान की करज में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। एक के बाद एक कई ठिकानों पर बम गिराए गए। दावा किया जा रहा है कि देर रात हुए हमलों की वजह से इस्लामिक रिपब्लिक और IRGC के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। खुजिस्तान प्रांत के खुर्रम शहर में भी अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध के दौरान ये शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया। अब दोबारा यहाँ बमबारी के जरिए ईरान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। ईरान ने बुशहर और खुर्रम शहर प्रांत में अलग अलग लोकेशन पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को ढेर कर दिया। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की ओर से जारी वीडियो में ड्रोन के हवा में ही मार गिराने का वीडियो शेयर किया गया। इससे साफ दिखाई देता है कि ड्रोन आसमान में उड़ रहा है, तभी उसे हिट किया जाता है और वो तबाह हो जाता है। ईरान की नेवल पावर को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। उसकी बानगी समंदर के बीचों बीच चलता ये शिप है। दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास के पास इस शिप को निशाना बनाया गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। अमेरिका लगातार ईरानी जहाजों पर हमले कर रहा है, जिससे हालात और भी विस्फोटक हो रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत देर रात तेहरान, करज, इस्फहान, शिराज, बुशहर, बंदर अब्बास, तबरीज को निशाना बनाया गया। इन सभी जगह रणनीतिक ठिकानों पर बम गिराए गए। कोशिश ये की जा रही है कि ईरान की फायर पावर को कम किया जाए, इसीलिए हमलों की तादाद बढ़ाई गई है। ईरान और इराक की सीमा पर भी अमेरिकी फाइटर प्लेन ने कई बम बरसाए। यहाँ IRGC के ठिकानों को टारगेट किया गया। दरअसल अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए कुर्द लड़ाकों को भेजने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसीलिए बॉर्डर पर जितने भी बैरियर हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है, जिससे कुर्दिश लड़ाके आसानी से ईरान के अंदर दाखिल हो सके। अमेरिका इस ऑपरेशन में B-1, B-2 और B-52 बम वर्षन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे घातक प्रहार किए जा रहे हैं। खासतौर पर ईरान की अंडर ग्राउंड फाइट को तबाह करने के लिए विनाशकारी हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ था। इसके बाद से तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान को तबाह करने की कसम खाई है, तो ईरान भी पीछे हटने को राजी नहीं है, जिससे जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के तमाम शहरों में हालात बिगड़े हुए हैं और जिस तरह धमाके हो रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।